नमस्कार। मैं राजेंद्र बुर्डिकट्टी हूँ। कर्नाटक के शिवमोगा शहर में रहने वाला एक लेखक हूँ। कन्नड़ साहित्य की एक विशिष्ट रूप, एक विशिष्ट विध वचन साहित्य के एक प्रमुख वचनकार थी, कवयित्री अक्का महादेवी के एक वचन प्रस्तुत करने के लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। वचन प्रस्तुति के पहले अक्का देवी को जीवन और उसके वचन के बारे में कई बातों को मैं सुनाना चाहता हूँ। अक्का महादेवी या महादेवी अक्का नाम से प्रसिद्ध शरणी वचन साहित्य में, वचनांदोलन में एक प्रसिद्ध कवयित्री वचनकारती हैं। अक्का महादेवी का जन्म कर्नाटक के शिवमोगा जिला में शिकारीपुर के पास एक छोटा गांव में, उड़तड़ी के नाम का एक गांव में हुआ। कन्या अक्का महादेवी बहुत रूपवती थी, सौंदर्यवती थी। एक राजा, कौशिक नाम का एक राजा अक्का महादेवी को, अक्का महादेवी की रूप से आकर्षित होकर उसके साथ शादी बनाने के लिए आग्रह की। शादी भी होती है, लेकिन कई वर्षों के बाद अक्का महादेवी इस लौकिक संसार में निराशा होकर कौशिक महाराज को राजमहल छोड़कर निकल पड़ती। बाद में कल्याण पहुंचती, शरणगणों में शामिल होकर वचनांदोलन के एक प्रमुख नेता बन गए। अब तक अक्का महादेवी रचित 300 वचन उपलब्ध हुए हैं। इन वचनों में अक्का महादेवी का जीवन और साधना संबंधी सभी स्तर की भावलहरियां अभिव्यक्ति जीवन की सुख दुख, प्रेम भाव आदि इन वचनों में विशिष्ट रूप में निरूपित हो गई है। अक्का महादेवी की वचन भाव तीव्रता के कारण भावगीत स्वरूप में है। अक्का महादेवी के भाव तीव्रता के उदाहरण के लिए अब हम देखेंगे एक वचन।
मिलन सुख की अपेक्षा, मिलन सुख की अपेक्षा थोड़े समय के लिए बिछुड़ कर, मिलन सुख की अपेक्षा थोड़े समय के लिए बिछुड़ कर मिलने का सुख बेहतर है। थोड़े समय के लिए बिछुड़ कर मिलने का सुख बेहतर है सखी, सखी, परंतु थोड़े समय का अलगाव, परंतु थोड़े समय का अलगाव मेरे लिए सही है नहीं, मेरे लिए सही है नहीं। मेरे देव चन्न मल्लिकार्जुन के बिछुड़ कर, मेरे देव चन्न मल्लिकार्जुन के बिछुड़ कर न बिछुड़ने का सुख मिलेगा कब, न बिछुड़ने का सुख मिलेगा कब। यह है अक्कमा देवी का एक वचन। अंत में इस वचन का सार दो तीन वाक्य में अक्कमा देवी के बारे में बहुत रोचक, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि भगवान को पिता का रूप में, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में स्वीकार करना विशेष नहीं। अक्कमा देवी भगवान को साथी के रूप में, पति के रूप में, फ्रेंड के रूप में, कंपेनियन के रूप में स्वीकार की। यह बहुत रोचक है, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चन्नमल्लिकार्जुन को अक्कमा देवी कंपेनियन के रूप में, पति के रूप में स्वीकार की। यह पहला बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरा बात है, इस वचन के अनुसार, अक्कमा देवी की इस वचन के अनुसार प्रेम एक मधुर भाव है। प्रेम एक शक्तिशाली भाव भी है। प्रेम के द्वारा, प्रेम संबंध के द्वारा ही हम भगवान को दिल जीतने सकते हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे मन से द्वेष भाव छोड़ेंगे, इस स्थान पर प्रेम भाव स्थापित करेंगे। इस विश्व को एक आनंददायक, एक आशादायक स्थान बनेंगे। धन्यवाद।